इन वीडियोस में हम डिस्कस एंड सॉल्व करेंगे 25 to 25 क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के। सो लेट्स स्टार्ट एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। सो या लेट्स स्टार्ट। Now let's do second question. A can do a work in 24 days. A जो है एक वर्क को 24 डेज़ में कर देता है एंड B इन 40 डेज़। B 40 डेज़ में कर लेता है वर्क को। इफ़ दे वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर 10 डेज़, अगर वो दोनों जो हैं टुगेदर होकर एक साथ मिल करके 10 डेज़ तक वर्क करते हैं, कितने डेज़ तक? 10 डेज़ तक। देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज़ लेफ्ट मैंने बचा हुआ, तो कितना बच गया है काम 10 डे टुगेदर वर्क करने के बाद ए और बी के, ये निकालना है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, राइट। इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे? एलसीएम के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। सो बताते हैं हम आपको। लाइक देखिए, ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज, तो ए लिखिए, ए के नीचे उसकी जो भी डेज हैं उसको लिख दीजिएगा, लाइक 24 है। एंड बी इन 40 डेज, तो बी के नीचे उसके डेज लिख दीजिएगा जस्ट बिलो। बी 40 डेज़ में करता है। इफ़ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 10 डेज़, पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि ये दोनों मिल करके वर्क कितना करते हैं, कितने टाइम में पूरा कर लेते हैं, ऐसे करके। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? एलसीएम फाइंड करेंगे। 24 और 40 का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा? 120 आएगा। ऑलराइट, ये 5 ज़ा हो जाएगा, 24 5 ज़ा 120। ऑलराइट, एंड 4 में 12 कितना आता है? 4 3 ज़ा 12, सो 43 ज़ा 120, राइट। इतना आ गया हमारे पास और ये आ गया। सो ये जो 120 आता है ना एलसीएम लेकर के, ये हमारा क्या होता है? टोटल वर्क होता है। क्या होता है? माइंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, टोटल वर्क होता है। और ये जो आता है दोनों के दोनों 5 और 3 जो आया है, ये क्या होती है? एफिशिएंसी पर डे होती है, कि ए की एफिशिएंसी एक दिन में वर्क करने की है ना, कितनी है, और बी की कितनी है, एक दिन में वर्क करने की एफिशिएंसी। ओके, सो एफिशिएंसीज हैं ये टोटल वर्क है। अब देखिए, अगर मैं निकालूँ कि ये जो ए और बी हैं वो मिलकर के इस वर्क को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो मैं क्या कर दूँगी? इन दोनों का सम से इसको डिवाइड कर दूँगी। 5 + 3 8, सो इतने 120/8 जो भी आएगा वो आंसर होगा। अगर ये पूछा गया होता क्वेश्चन में कि ये दोनों मिलकर के कितने दिन में टुगेदर ए एंड बी इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट द वर्क, ऐसा पूछा गया होता तो ये आंसर होता डिवाइड करके जो भी आता। बट ऐसा नहीं पूछा गया है, इन्होंने पूछा है कि उन्होंने वर्क किया है टुगेदर फॉर 10 डेज़, 10 डेज़ के लिए वर्क किया है। तो पहले हम 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे करके, 1 डे वर्क बाय ए एंड बी, ये तो टोटल वर्क है। एक वर्क पूरा हुआ है जितने में वो है। 1 डे का वर्क कितना होगा? इसका अपोजिट, राइट। आई होप आपको पता होगा बेसिक्स, इतना होगा, ठीक है। और 10 डेज़ का कितना होगा? इसलिए 1 डे का तो ये है। अब 10 डेज़ का ये निकाल देते हैं, इंटू 10 हो जाएगा। ऑलराइट, 10 से 10 कैंसिल एंड वी गॉट 4 एंड 3, ये हो गया 2 और 3। सो 2/3 एक दिन का वर्क हो जाता है। हमसे क्या पूछा था फाइनली? देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क लेफ्ट, तो 10 डेज़ में वर्क हुआ कितना है? 2/3 हुआ है, तो लेफ्ट कितना होगा? वर्क तो पूरा एक होता है ना, तो एक में से क्या कर देंगे? जो 10 डेज़ का वर्क था उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो वी गॉट 3 1 + 3 -2 = 1/3। सो जो वर्क लेफ्ट है ना वो फाइनल आंसर आ गया। आई होप आपको समझ आया होगा, क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट है देन कमेंट कीजिए और आस्क कर लीजिए। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट्स द सर्कमफेरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ अ सर्किल हुज एरिया इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया गिवन है सर्किल का और क्या निकालना है? फाइंड करना है हमको। सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है, इसके लिए जैसे आपको बेसिक फॉर्मूले लर्न होनी चाहिए, नथिंग एल्स। सो लेट्स स्टार्ट। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल निकालनी है जिसका एरिया इतना हो। सो एरिया ऑफ द सर्किल लिख देते हैं, एरिया ऑफ द सर्किल, राइट। क्या होता है सर्किल का एरिया? πr स्क्वायर होता है। ऑलराइट, सो कितना गिवन है एरिया ऑफ सर्किल? हमको 616 गिवन है, तो उसके बिलो ये लिख दीजिए और 22.7 पाई की वैल्यू एंड आर स्क्वायर, आर तो है नहीं हमारे पास, राइट। सो आफ्टर taking this there and this here, we got like this and finally we will get the value of r 14 centimeter, right, after solving it। 14 centimeter रेडियस आ गई है। निकालना क्या है? what is the circumference? so we know the formula of circumference is equal to 2 pi r, right। so 2 × 22/7 ×
14. 7 1 is 7, 7 2 is 14, so we got what? 22 2 is 44, 2 is 88 centimeter. If a retailer offers a discount of 20% on MP of goods, अगर कोई रिटेलर है वो ऑफ़र करता है क्या? डिस्काउंट कितने का? 20% का मार्क प्राइस पर किसी भी गुड्स के, एंड दस एंड ऑफ सेलिंग एट डिस्काउंट एट द कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ मार्कअप? तो जो कॉस्ट प्राइस से जो मार्कअप का मार्क प्राइस का जो परसेंटेज है वो कितनी है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली मिस्टेक भी इसी में होती है, सो माइंड कीजिएगा। बेसिक समझा रहे हैं, कोई डाउट हो स्टिल देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो क्या ये बना हमको क्या बना है कि ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सो हम डिस्काउंट के लिए हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो MP है ना, वो MP जो है वो ₹100 है। क्या है? ₹100 है। अब 100 पर डिस्काउंट तो आपको पता ही है कि मार्क प्राइस पर लगता है। सो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट कितने का है? 20% का। सो 20% का डिस्काउंट होने पर इट मीन्स उसका सेलिंग प्राइस SP जो है वो 80 रहा होगा, राइट? आई होप यू आर गेटिंग मी। सो 80 रहा होगा क्या? SP, MP 100 था। अगर फिर आगे मूव करते हैं, दस एंड ऑफ द सेलिंग प्राइस एट कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द परसेंट ऑफ मार्कअप? तो मार्कअप कितना परसेंट किया था उसने मार्कअप कितना किया था? तो परसेंट ऑफ मार्कअप कितना मार्कअप किया था, कितना बढ़ाया था? 20 इंक्रीज़ किया था। 80 से 100 जाने पर कितना इंक्रीज़ हो रहा है? ऑब्वियसली इट इज़ 20, राइट? बिकॉज वो एंड कर जाता है एंड ऑफ सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस पर ही एंड करता है, तो इट मीन्स ये जो CP है, SP है, वही CP रहा होगा। सो CP इज़ 80, राइट? इंटू 100, 0 0 कैंसिल आउट हो गए एंड 4 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 2 5 are 10 and then 5 5 are 25. So final answer is 25%. Alright, hope you are getting me. So let's start our question number 5. Most important question है ये. In an MBA selection process, ratio of selected to unselected was 11:2. 11:2. MBA सिलेक्शन प्रोसेस में जो रेशियो है सेलेक्ट होने वाले पर्सनस का और अनसेलेक्ट वाले पर्सनस का 11:2 है। इफ़ 40 लेस हैड अप्लाइड, अगर 40 ये कंडीशन है, अगर ऐसा हुआ होता तो, ये हम ये नहीं बोल रहे कि ऐसा हुआ ही है, ऑलराइट? अगर 40 लेस ने अप्लाई किया होता और 20 लेस सेलेक्ट हुए होते, द रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड वुड हैव बीन 10:1। पहले सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो था 11, और अगर ऐसा 11:2 एंड अगर इस कंडीशन को फुलफिल करते देन क्या होता? 10:1। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस? तो कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था इस प्रोसेस के लिए, ये हमको बताना है। वेरी वेरी ईजी, हम बहुत ही ईजी वेज में आपको समझा देंगे। सो टफ क्वेश्चन नहीं है, बट ये है कि प्रैक्टिस इज मस्ट, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। MBA सिलेक्शन प्रोसेस में रेशियो कितना दिया था सिलेक्टेड का टू अनसेलेक्टेड? इतना था। सो फर्स्ट केस में रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड, राइट, इज इक्वल टू 11:2। सो इनको हम लेट कर लेते हैं, दैट इट इज़ लाइक 11x is to 2x, ऑलराइट? सो टोटल कैंडिडेट्स जो अप्लाई किया था, सो अकॉर्डिंग टू दिस टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स विल बी इक्वल टू 11 + 2 13x, राइट? जितनों ने टोटल ने अप्लाई किया होगा तभी तो वो सेलेक्ट और अनसेलेक्ट हुए, जब उन्होंने अप्लाई तो किया होगा एटलीस्ट, तभी तो सेलेक्ट या फिर अनसेलेक्ट होंगे वो, ऑलराइट? सो टोटल कैंडिडेट्स इतने हो गए। नेक्स्ट क्या है? इफ़ 40 ने लेस अप्लाई किया होता और 20 ने लेस सेलेक्ट हुए होते, सो कर देते हैं। अप्लाइड कितने थे, सेलेक्टेड कितने थे? 11x। सो क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर सेलेक्टेड जो हैं वो इक्वल होते 11x माइनस 20 लेस सेलेक्टेड। सेलेक्टेड कितने थे? सेलेक्टेड हमारा 11x था ना, तो 11x माइनस 20, राइट? एंड अप्लाइड के लिए 40 लेस अप्लाइड, सो अप्लाइड हमने निकाला है ना अभी, तो अप्लाइड इज इक्वल टू हाउ मैनी? 13x माइनस 40 है ना। अप्लाइड में से 40 कम होते, सेलेक्टेड में से 20 कम होते, ये दिस कंडीशन इज़ लाइक दैट, ऑलराइट? तो क्या होता? सेलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो
वुड हैव बीन 10:1 होता। सो अब रेशियो देख लेते हैं क्या है। रेशियो ऑफ सेलेक्टेड टू अनसेलेक्टेड इज इक्वल टू 10:1। ये हमको गिवन है। ऑलराइट, सो सिलेक्टेड और अनसेलेक्टेड का रेशियो निकाल लेते हैं इस बारी। ये सिलेक्टेड है और अनसेलेक्टेड का रेशियो कितना रहेगा, राइट कर देते हैं। सेलेक्टेड का रेशियो तो हमने निकाल लिया है ऊपर। अनसेलेक्टेड का रेशियो जो होगा वो होगा लाइक जितने ने अप्लाई किया है उसमें से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ जितने सेलेक्ट हुए हैं। अप्लाई में सेलेक्ट को माइनस करके तो अनसेलेक्टेड निकल जाएगा ना, राइट। ऐसा कोई टफ नहीं है। सो लेट्स राइट इट माइनस अप्लाइड माइनस सेलेक्टेड 11x minus 20 is equal to 10:1 था। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। होप यू आर गेटिंग मी। सो मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस 11x minus 20 is equal to 13 into 10 130x minus 40 into 10 400, right, minus 11 into 10 110 x minus 20 into 10 200, right. So 11x minus 20 is equal to 130x minus 400। ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन इंटरचेंज होते हैं, राइट। सो माइनस 110x माइनस माइनस प्लस वी गॉट व्हाट, वी गॉट दिस। सो लेट्स सॉल्व इट आउट। x इज इक्वल टू 20, राइट। सॉल्व कर कर हमको ये मिल गया है। नाउ द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैड अप्लाइड फॉर द प्रोसेस। कितनों ने अप्लाई किया था देख लीजिए। टोटल अप्लाइड कैंडिडेट्स वॉज 13x। सो 13x लिख लेते हैं हम अप्लाइड कैंडिडेट्स। फाइनल आंसर लिख लेते हैं इज इक्वल टू 13x। सो व्हाट विल बी द आंसर 13 into 20, right. So 13 2s are 26 and final after multiplying we got what, we got 260. So this is our fifth question.